पहले तो ये कहते हैं कि गैंग चलते हैं, हाँ, थोड़ा जेल से इनके हाँ। साथी गैंग चलाते हैं। इन्होंने कहा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। मैं कहता हूँ बृजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं पकड़ा गया? आप उन लोगों को शेल्टर देते हैं जो खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, रेप करते हैं, आप उनको बचाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इस पर मत बोलिए, अरे आप दे रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। प्रूफ करे कि बृजभूषण शरण सिंह पर रेप का मैं प्रूफ करे। मैं पुलिस कमिश्नर हूँ दिल्ली का, जो प्रूफ करूंगा मैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हूँ। अरे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते हैं। सुनिए ना, विक्टिम कार्ड खेल, बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश आप क्यों करते हैं? आप लोग क्यों करते हैं? अभियान आपने इतने चलाए हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप चला रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दो। वो ठीक है कि वो जनता जनार्दन है और जनता डिसाइड करेगी कि भैया उसको क्या करना है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड क्यों? अगर जेल भेजा है तो अदालत ने भेजा ना। और सर, कोई आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अंदर नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। नहीं, ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जेल गए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार करा है उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष को टारगेट किया जाए और विपक्ष को चुनाव के समय में आप चुनाव में तो हरा नहीं सकते। मैं दूसरी बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की करता हूँ। सारी पार्टियों, राजनीति से नहीं चलते हैं। हिमानी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड सब पार्टियों के लिए चंदा इकट्ठा करने का एक साधन है। लेकिन अगर आप किसी को पावर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को माइंस का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो आपको चंदा देता है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, ईडी की रेट पड़ती है, वो आपको चंदा देता है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर आज आपकी सरकार, आप एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ उसी कोर्ट पर बार बार मतलब आप उसकी अवमानना करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल नहीं, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा। सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं कर रहा। कोर्ट ने क्या कहा? हमारी आवाज को लेकर सुनिए ना, एक एक सवाल पर एक एक जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, उस एक एक बात पर जवाब दिया गया कल कोर्ट द्वारा, उस अप्रूवर को लेकर। मैं आपको 10 सेकंड में बताना चाहता हूं, कोर्ट की अवमानना कोई नहीं कर रहा। ईडी का जो गठन हुआ था वो स्पेशल पावर्स के साथ गठन हुआ था, स्पेशल पावर टू अरेस्ट, और इसका गठन हुआ था जो ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। आपने ईडी का इस्तेमाल करा विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए, और जब तक ईडी नहीं जाएगी जमानत नहीं होगी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो टारगेट रखा है आपने 400 पार का, वो ऐसे ही पूरा होगा। अरे ईडी का 200 भी नहीं आएंगी, इसके 200 भी नहीं आएंगी, उसके लिए हुआ था, हमने किया था क्या? ईडी हमने बनाई थी, आप लोगों की सरकार अरे बनाई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई थी, मिसयूज लॉन्ड्रिंग बनाई थी, मिसयूज तो आपने करा। और आज से पहले भी ईडी बहुत लोगों में कार्रवाई करती है। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करना, लेकिन विपक्षियों को टारगेट करना, डेमोक्रेसी की हत्या करना, डिक्टेटरशिप का राज करना, ये आपकी पार्टी का काम है। अब सुनिए, बात को सुनिए धैर्य से। अगर सुई घूमकर आपकी तरफ आ गई तो आप तो बहुत सच्चे नहीं, हम तो फेस कर रहे हैं, कहा करते हम तो फेस कर रहे हैं, हम तो फेस कर रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ फेस कर रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ फेस कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ फेस कर रहे हैं। और संजय सिंह जी ने बाहर आकर मोदी जी की नींद हराम कर दी है, और उनको जेल के अंदर के बाद हो जाए तो आप बोलो या नहीं बोलो। सेठी जी जवाब तो लीजिए, आप माइक कह रहे नीचे रख दीजिए, हो गया 5 मिनट हो गया। माइक नीचे रखने के लिए थोड़ी खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। ये लोग हिमानी जी कहा करते थे मंच पे खड़े होकर, ये लोग कहा करते थे ये लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा लालू प्रसाद यादव और ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। आज उन्हीं के साथ जाकर के खुद मिल गए। आज इस देश में हिमानी जी मैं पूछना चाहता हूं, पीडीएफ से आपने अलायंस नहीं करा, मैं युवा होने के नाते ये पैनल को, मुझे पता है कि ये पैनल को ऐसे नहीं चलने देंगे, पर मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूं एक युवा होने के नाते, क्या हमारे देश में संविधान और कोर्ट्स हैं या नहीं है, या फिर कोर्ट्स को भी कटघरे में ही खड़ा किया जाएगा? आपके फेवर की कोई बात आ जाए, कोई बात आपको लगे कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोकतंत्र की जीत बता देते हैं, तो आप आके बाहर ढिंडोरा पीटते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और वही कोर्ट ने आपको कह दिया कि प्राइमा फेसी आप बिल्कुल एक्यूज्ड हो,
कोर्ट ने बोल दिया अरे बिल्कुल सर आपने अक्यूज पैसे हो दिए। जांच तो आपने- जांच खत्म हो जानी आपने चाहिए, उसको अपने आप जांच को खत्म हो जानी झूठ चाहिए, और बचाने का जांच काम खत्म किया। हो जानी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल अभी बोला। पूछताछ चल रही है, आरोप अरे सिद्ध नहीं सेठी हुए। साहब, अगर प्राइमा फेसी आरोप आप सिद्ध हो accused जाते हो, हैं, ये कोर्ट ने तो बोला जांच है। खत्म हो आप जाती जाके है। सेठी जी, एक-एक अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो जांच खत्म हो जाएगी। कैसे होगा ये ठीक है एक सवाल इधर से भी है सर, एक सवाल मैं इधर 10 से भी सेकंड है। में हाँ अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आज जब कोर्ट्स ने कह दिया कि केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, तो ऐसी कौन सी बात आ गई उस शीश महल में, ऐसा कौन सा वो पर्दा और कमोड लगा हुआ है जिसको छोड़ने के चक्कर में केजरीवाल जी के मन में इतना दुख है कि पूरी पार्टी नहीं बोल पा रही कि क्या करेंगे। अपनी बीवी को बैठा दिया और अपनी भाभी जी को बोला कि आप मेरी कुर्सी पर बैठ करके करो। पीछे महात्मा गांधी की फोटो हटा दी और अरविंद केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगा दी। और ये लोग कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, ये लोग कहते थे हम ठीक है, मैं इसमें भ्रष्टाचार जवाब के खिलाफ दूंगी, है। लेकिन एक ये सवाल कैसी बात हुई? एक सवाल इस पर भी ये वैलिड है। एक बार मैं धनेंद्र जी आ रही हूँ। हाँ इधर से भी सवाल। बीजेपी के प्रवक्ता जी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, पर सर आप भी 2014 से अब तक 25 भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले आए हैं, जिसमें से 23 रिहा हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की जगह भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ने लग गए हैं? 10 सेकंड में जवाब दे दूं इसका पहले हिमानी जी। आपको कुछ लालच तो होगा जो चोरों को आप पनाह दे रहे हो, जैसे प्रफुल्ल पटेल को 840 करोड़ रुपए का, और जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खट वो सीएम है उनको भी आपने पनाह दी 2000 करोड़ का उन्होंने किया है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से, आप लोग इतना डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, तो अगर आपको पता होगा न्यू अशोक नगर भी दिल्ली के अंदर आता है, उसकी डेवलपमेंट तो छोड़िए, अगर कोई कंप्लेन तक होती है, पुलिस तक बदतमीजी करते हैं, मैं वहां पे रहती हूँ, बिल्कुल सेफ्टी कुछ भी नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट का क्या? बीजेपी सीधा आंसर क्यों नहीं देती है, बार बार बात को पलट देती है। उसने भी पूछा था डिक्टेटरशिप क्यों कर रही है, तानाशाही चल रही है या नहीं? ये तो देखो आप भी बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले आपका भी कुछ और था और यहाँ पर अब कुछ और हो गया है। मतलब जबरदस्त पाला बदल रहा है। चलिए, मैं छोटा सा एक जवाब देता हूँ। अभी 25 लोगों की बात की थी, प्रश्न मेरे से था, मैं जवाब दे दूं सेठी साहब। टेरिटरी है, अरे ये सेंटर के पास पुलिस है अरे और पुलिस के अत्याचार जो सेंटर सरकार है वो मिनट करवा इतना रही है। बढ़िया चल रहा था, जब से आए पता नहीं क्या हो गया। इतनी बड़ी आयरनी है, सर ने बोला कि जनता ने चुना था आम आदमी पार्टी को। किस मुद्दे पे चुना था सर? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। आयरनी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के प्रमुख किस आरोप में जेल के अंदर है? जवाब दीजिए। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूँ। फिर हिमानी जी, बिल्कुल युवा साथी ने पूछा है, ससम्मान जवाब देता हूँ। ये 25 और 23 की एक अभी प्रमुख अखबार में एक स्टोरी छपी थी, हालांकि अगले दिन उन्होंने उस पर माफी मांगी अपने अखबार में और लिखा क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ना केस बंद हुआ ना रोका गया। अभी भी डिबेट में अशोक चौहान जी का नाम लिया जा रहा था, मैं पूरा जवाब देता हूँ। अशोक चौहान जी का नाम लिया जा रहा था। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पे रोक लगा रखी है, हमारे पास नहीं। जिनके भी आप नाम लेते हैं एनडीए और बीजेपी में आने से पहले, बीजेपी में आ जाता है उनकी फाइलें चोरी हो जाती है, उनकी फाइलें गायब हो जाती तो चोर नहीं उनके और हमारी तरफ चोर। अरे वाह भाई वाह, आप लोग तो सारे दूध के दूल्हे हैं। आपका मेरे को समझ नहीं आता वो कौन सी निरमा की बट्टी है जिससे सुबह सुबह मुंह धो करके आते हैं कि केस में अभी अंदर गए, फिर भी ये सदाचारी, और बाहर कोई भी हो जाए इनको छोड़ करके भी कोई चला जाए। हिमानी, हमें खुशी है कि ये बच्चे पत्रकारिता के बच्चे हमें लग रहे हैं। कम से कम इन लोगों को रिसर्च करने की आदत तो है। आप लोगों ने प्रफुल्ल पटेल के बारे में बात की, अच्छा लगा हमें कि 8 महीने पहले उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था और 19 मार्च को राहुल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। हमें अच्छा लगा ये जान के कि आप लोग रिसर्च करते हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की भी बात करते हैं कि 25 वैसे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने गलत और झूठ बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बच्चों की बात काटिए नहीं। बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चे रिसर्च करने वाले बच्चे हैं। ठीक है